चलिए अगला पॉलिनोमियल देख लेते हैं। अगला है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कांस्टेंट टर्म माइनस 5 के फैक्टर होंगे +1 -1 +5 एंड -5। अब इसमें x -1 इस इक्वेशन में रखकर देख लेते हैं। हो जाएगा f -1 -1 क्यूब -3 इंटू -1 स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1 -3 +9 -5 जो कि आएगा 0। हेंस f -1 0, देन x +1 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हमको यहां पर एक फैक्टर मिल गया है। अब हम यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करेंगे। अब हमको यहां पर x +1 एक फैक्टर fx का मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि हमको x +1 कॉमन मिल जाए। पर ऐसा क्यों, ऐसा हम क्यों करेंगे, हम बाकी फैक्टर्स रख के, जैसे अभी हमने -1 रखा, हमको एक फैक्टर मिल गया। अब हम +1 रख के, +5 रख के या -5 रख के भी चेक कर सकते हैं, हमको फैक्टर्स मिल सकते हैं। ऐसा हम इसलिए करेंगे, मान लीजिए यहां पर है हमारा कांस्टेंट टर्म -5। अब यहां पर कांस्टेंट टर्म -25 होता, मान लीजिए यहां पर कांस्टेंट टर्म -125 होता, तो उसके तो 20 फैक्टर्स होते। तो क्या हम एक एक फैक्टर्स को रख के चेक करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, इसको आप सीख लीजिए। अगर हमको एक फैक्टर भी मिल गया तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम यहां पर एक फैक्टर जो मिल गया x +1, अब इसको हम स्प्लिट करके x +1 हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम यहां पर ये अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं। चलिए ये हमारी इक्वेशन हो गई, fx x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब देखिए यहां पर हमें x +1 कॉमन लेना है, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे तो ये होगा x³ प्लस x² माइनस 4x स्क्वायर। यहां पर हमें x +1 कॉमन लेना है, तो हमने -3x² को स्प्लिट कर दिया, प्लस x² माइनस 4x स्क्वायर, और बाकी वैसे ही उतार लेंगे। तो अब हम यहां पर x +1 कॉमन ले लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन हो गई, स्प्लिट होके यहां पर हमने x² कॉमन ले लिया, यहां पर कॉमन आ गया x +1। उसी तरीके से बाकी की इक्वेशन वैसे ही हम उतार लेंगे। अब देखिए यहां पर 9x हम ऐसे स्प्लिट करें कि यहां पर हम x +1 कॉमन ले सकें, तो 9x, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। और हम 9x को स्प्लिट करते हैं -4x माइनस 5x, और बाकी -5 हम वैसे ही उतार लेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन वैसे ही हो गई। अब यहां पर -4x हमने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x +1। अब यहां पर भी हमने -5 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x +1। अब इस पूरी इक्वेशन में हमने x +1 कॉमन ले लिया, हमको x +1 ही कॉमन लेना था, अंदर आ गया x² माइनस 4x माइनस 5। अब देखिए ये अंदर जो हो गई हमारी इक्वेशन x² माइनस 4x माइनस 5, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी गेट fx x +1, अंदर हो गया x² माइनस 4x माइनस 5। अब ये देखिए वैसे ही मैंने बताया था ax² प्लस bx प्लस c की तरह है। अब इसको भी हम फैक्टराइज कर लेंगे, जैसे हम इस तरह के इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब देखिए इस इक्वेशन में इतने पार्ट को आप भूल जाइए, fx x +1। अब इस पार्ट पर केवल ध्यान दीजिए, x² माइनस 4x माइनस 5। अब देखिए -5 के वो फैक्टर्स जिनको ऐड करने से आएगा -4, तो वो फैक्टर्स होंगे -5 इंटू 1, -5 इंटू 1 इज इक्वल टू -5 एंड -5 + 1 इज इक्वल टू -4। तो इसको हम स्प्लिट कर लेंगे, यहां पर अंदर आ जाएगा -5x प्लस x -5। अब देखिए ये इक्वेशन वैसे ही उतार लेंगे, अंदर हम कॉमन ले लेंगे x, अंदर आ जाएगा x
5, यहाँ पर +1 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x माइनस 5। तो ये देखिए यहाँ पर x प्लस 1 हो गया, अंदर x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया और दोबारा हमारे पास आ गया x प्लस 1। अब यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारे फैक्टर्स हो गए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।